एक्सरसाइज 4.5 एक्सरसाइज 4.5 इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए बता रहे हैं कि इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं। ये लगभग आपके जितने भी डाउट हैं वह इसमें क्लियर होते जाएंगे। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया गया है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इन द गिवन फिगर ए बी सी नहीं, ए बी डी राइट एंगल ए and AC perpendicular AC perpendicular BD AC perpendicular BC, मतलब AC जो है वो BD पर परपेंडिकुलर है, मतलब यह जो बनाएगा यह भी 90 डिग्री बनाएगा। यह ऑलरेडी गिवन दिया गया है, यह 90 डिग्री दिया गया है। ओके, एंगल ए इज इक्वल, यहाँ दिया गया 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल बी सी इंटू ए डी, ये करना है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर इज इक्वल, यह आपको क्या लाना है, बी सी इंटू बी सी, और ए डी स्क्वायर इज इक्वल ए डी स्क्वायर इज इक्वल ए और डी स्क्वायर इज इक्वल बी डी इंटू सी डी। यह आपको बताना है। अब यहां हम क्या जानते हैं, वी नो डेट यदि ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ये जानते हैं बी डी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यह हम जानते हैं। यदि यहाँ ट्रायंगल आपका ए बी सी हो गया, यह भी राइट एंगल हो गया, और ए डी सी भी जो हो गया यह भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब यहाँ पर हम क्या पाएंगे कि यहाँ इस चीज को देखेंगे तो यहाँ आपका ए बी स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोट्यूनियस ए बी हो गया, यहाँ आपका ए डी हाइपोट्यूनियस हो गया, ये चीजें अब आ जाएंगी। तो सबसे पहले अब इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, पहले थ्योरम में ही ये बताया है, इस ट्रायंगल को सिमिलर के रूप में हम कर लेते हैं। जब सिमिलर करेंगे तो वहां पर क्या पाएंगे कि अब ये सिमिलरिटी जब देखेंगे, ए बी सी सिमिलर ए बी डी, ए सी डी सिमिलर ए बी सी, जब हम सिमिलरिटीज पाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वह प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक, तो उसी पे हम थ्योरम फर्स्ट पे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ए बी सी सिमिलर ए सी डी, यह पहले सिमिलरिटी, अब चाहे आप अलग अलग कर लीजिए चाहे एक साथ आप सिमिलरिटीज लिख दीजिए। जब एक साथ आप सिमिलरिटीज लिख देंगे तो सबसे पहले हम इसको यहां से, अब हम चलेंगे कि अब यहां से क्या है, हमने इसको इक्वेशन
फर्स्ट मान लिया। अब ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी यदि यह क्या है, सिमिलर है, तो यहाँ क्या निकलेंगे। अब यहाँ देखिए सिमिलरिटीज में क्या होगा, ए सी बी, देखिए ए सी बी सिमिलर, पहली बात किसके सिमिलर होगा, बी ए डी, किसके सिमिलर होगा, बी ए डी, इसके सिमिलर हम निकालेंगे। जब यहाँ इसके सिमिलर निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यह आपका 90 डिग्री है ना। तो जब यह आपका 90 डिग्री है और इसके सिमिलर में यह इसका 90 डिग्री है, तो यह एंगल जो होगा, यह साइड जो होगा वह किसके होगा, किसके करस्पॉन्डिंग होगा, बोलिए। या इस चीज को सबसे अच्छा यह है, आप एरिया से निकाल लीजिए, एरिया ए सी बी इस ट्रायंगल का एरिया और उसके बाद डी ए बी मतलब इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, ए डी ए डी इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बाई डी बी स्क्वायर। बाई थेल्स थ्योरम सिमिलरिटीज से यह होगा, बाई थेल्स थ्योरम सिमिलरिटीज। अब इस चीज को हम निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल 1/2 ए सी बी को जब हम करेंगे 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी इंटू ए सी बाई, अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 ए बी इंटू ए डी इज इक्वल ए बी स्क्वायर बाई डी बी स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, एरिया इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट, आपका बेस इंटू हाइट BC, यह परपेंडिकुलर है तो यह इसका हाइट हो गया, यह इसका परपेंडिकुलर है, इसका यह हाइट हो गया। क्लियर, यह बेस जो हो गया BA या AB आप लिख सकते हैं। ठीक, अब इस चीज को आप देखेंगे यहां पर, वाह, AC इसका हाइट ये हो जाएगा ना AC, तो AC और AC क्या हो गया, कट गया। जैसे ABC इसकी हाइट यह हो गई, AC ऊपर भी था, AC कट गया, 1/2 कट गया, हो गया। अब यह क्या हो गया, BC बाई AB इज इक्वल AB स्क्वायर बाई DB स्क्वायर, हो गया। तो AB स्क्वायर इज इक्वल, अब देखिए यहां पर BC AB स्क्वायर इज इक्वल, यहां पर इस चीज को आप देखेंगे यहाँ गलत हो रहा है, यह आपका BD हो रहा है, BD हो रहा है,
वही कह रहे हैं, कहाँ से गलत हो रहा है, बी डी। अब यह जब हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, बी सी इंटू बी डी स्क्वायर बाई बी डी। तो एक बी डी कट गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल बी सी इंटू बी डी। ये पहला प्रूफ है। प्रूव करना ए सी इज इक्वल बी सी इंटू डी सी। यहाँ देखेंगे सेकंड में दिया गया है ए सी स्क्वायर इज इक्वल बी सी इंटू डी सी। हो गया। अब यहाँ पर आप क्या लेंगे, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर डी सी ए चाहे ए सी डी, या आप ये भी लिख सकते हैं आर ट्रायंगल ए सी डी, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस चीज को सिमिलरिटी जब करेंगे तो हम ये जानते हैं कि एरिया ए सी बी बाई एरिया डी सी ए इज इक्वल ए सी बी में आपका क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, डी सी ए में क्या हो जाएगा, डी सी ए, तो डी सी स्क्वायर हो जाएगा, डी सी स्क्वायर। अब इस चीज को देखेंगे, अब इसका हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो BC इंटू AC, BC इंटू AC, इसमें चलेंगे 1/2। अब यह क्या हो जाएगा, 1/2 DC इंटू AC, DC इंटू AC इज इक्वल AC स्क्वायर इज इक्वल DC स्क्वायर। अब 1/2 कट गया, AC और AC कट गया, अब ये बचा क्या, BC बाई DC इज इक्वल AC स्क्वायर बाई DC स्क्वायर। अब इस चीज को चलेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल BC इंटू DC स्क्वायर बाई DC, तो DC कट जाएगा, तो AC स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, BC इंटू DC। यह आपका सेकंड आ गया। अब इसके बाद थर्ड है AD स्क्वायर इज इक्वल BD इंटू CD या DC। अब यहां पर सिमिलरिटीज क्या करेंगे, DCA, तीसरा DCA सिमिलरिटीज जो होगा वह क्या होगा, DAB से सिमिलरिटीज कर लिया। अब यहाँ क्या होगा, इसका एरिया इसके साइड के स्क्वायर के होगा, तो अब यहाँ देखेंगे एरिया DCA बाई एरिया DAB इज इक्वल, अब DC, अब यहाँ पर देखेंगे कि जब ACB था तो AC स्क्वायर हो गया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, DCA तो AD स्क्वायर हो गया, और क्या होगा, यह क्या है, BD तो इसका BD स्क्वायर हो गया। अब इस चीज को जब हम चलेंगे, अब यहाँ देखेंगे यह क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट DCA, तो बेस इंटू हाइट, तो अब DCA में बेस इंटू हाइट क्या होगा,
DC इंटू AC बटे 1/2। अब ये क्या कह रहे हैं, DAB, तो यहां BD हो गया, क्या हो गया, BD इंटू AC, BD इंटू AC। तो AC और AC कट गया, 1/2 कट गया, AD स्क्वायर बाई BD स्क्वायर हो गया। तो AD स्क्वायर इज इक्वल DC इंटू BD स्क्वायर बाई BD। तो BD BD से कट गया, तो AD स्क्वायर इज इक्वल DC इंटू BD। ओके।